Very good morning, student. Now in this lecture, we are going to see next question, admission of partner. In this question, student, we are going to see the question March 1978. बोर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. तो मार्च 1978 ऑलरेडी मैं बार बार जैसे रिपीट करता हूं कि दीज आर द फोर लेजर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट. क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बताया स्टूडेंट की फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग कर लेने का. तो क्वेश्चन है Ranade and Kanade were partner, shares profit and loss 3/5, 2/5. अब प्रॉफिट एंड लॉस 3/5 एंड 2/5, इसी को मैं बोलता हूं स्टूडेंट, यहां पे बोलेंगे 3:2. तो 3:2, 3 प्लस 2 5, तो 3/5, 2/5. बैलेंस शीट आपको 31 दिसंबर का दिया है. बैलेंस शीट में वी हैव द लायबिलिटी एंड एसेट्स. लायबिलिटी में वी हैव द क्रेडिटर, वी हैव द रिजर्व फंड. अगर मैं कैपिटल में जाऊंगा तो रनाटे का कैपिटल है, कर्नाटे का कैपिटल है. एसेट साइड में वी हैव द बैंक, डेटर्स. डेटर्स स्टूडेंट इनर में लिखा है 22,500 लेस RDD 258. Then we have the stock, we have the investment, we have the plant, we have the building. 1st Jan 1975 Mr. Hegde was admitted. यहां पर स्टूडेंट हम न्यू पार्टनर हेगड़े को अपने बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं. He should bring 18,650 rupees as his capital. उसने एज अ कैपिटल कितना लाया? 18,650 for 1/5 shares. आने वाले को कितना मिलेगा स्टूडेंट? 1/5. अब जो सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करने जा रहा हूं वो एडजस्टमेंट स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो. तो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. फर्स्ट आप मार्किंग कर लो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. मतलब यहां पर स्टूडेंट ये जो गुडविल है ये सिर्फ न्यू पार्टनर्स का गुडविल नहीं है, ये एंटायर फर्म का गुडविल है. वॉज टू बी मेड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट. पूरा एडजस्टमेंट ही आप अंडरलाइन कर लो. इसने बताया फर्म वॉज टू बी मेड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट. ट्वाइस का मतलब 2 टाइम. किसका? एवरेज प्रॉफिट का. ये क्या बोल रहा है कि जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका आप डबल कर दो, ट्वाइस कर दो. दैट इज योर गुडविल ऑफ द फर्म. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडमिशन चैप्टर में गुडविल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. गुडविल इन कैश और गुडविल नॉट इन कैश, दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपको रहता है. अब इस क्वेश्चंस में जैसे हम लोगों ने अभी तक का क्वेश्चंस किया तो उसमें गुडविल डायरेक्ट हम देखते थे, वो कैश या नॉट इन कैश, बट फिगर डायरेक्ट रहता था. यहां पर हमको गुडविल का फिगर भी कैलकुलेट करना है. इसके पहले का जितना क्वेश्चंस किया तो जो हम गुडविल का फिगर देखते थे वो गुडविल का फिगर किसका होता था? जो न्यू पर्सन आ रहा था उसका फिगर था, वो इतना गुडविल लेकर आएगा. लेकिन यहां जो हम गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट, ये गुडविल एंटायर फर्म का होगा. उसने किस तरीके से बोला स्टूडेंट? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट. मतलब पहले मुझे क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मिलेगा उसी का मैं ट्वाइस कर दूंगा, विल गेट द गुडविल ऑफ फर्म. तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा. अब उसमें से फिर मैं न्यू पार्टनर का गुडविल फाइंड करूंगा. तो यहां पर एक वर्किंग है. द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. 3 years का एवरेज प्रॉफिट दिया स्टूडेंट 74 16,000, 73 27 और 72. मतलब 72 73 74, ये 3 years का आपको प्रॉफिट दिया. अगर इसमें से कोई लॉस रहेगा तो उसको हम लोग माइनस करेंगे. लिखा है हेगड़े इज टू ब्रिंग गुडविल इन कैश. अब इसको अंडरलाइन करो स्टूडेंट, इन कैश. जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट और हमको एवरेज प्रॉफिट दिया, तो ये तो हमको गुडविल फाइंड करने में हेल्प करेगा. ये पूरे फर्म का गुडविल मिल जाएगा. फिर हम न्यू पार्टनर्स का गुडविल इसमें से फाइंड करेंगे. बट क्वेश्चन तो आज भी हमारे पास एक क्रिएट होगा
कि गुडविल कैश है कि नॉट इन कैश है, तो उसको इसने आगे क्लियर कर दिया है कि ये जो गुडविल है हेगड़े जो लाएगा, ये गुडविल क्या हो जाएगा, इन कैश। मतलब ये कि बाकी जो क्वेश्चंस करते थे वहां पर आपके पास गुडविल का फिगर डायरेक्ट रहता था, यहां पर आप गुडविल फाइंड करोगे और गुडविल कैश में है, ये उसने आपको क्लियर कर दिया। बिफोर एडमिटिंग हेगड़े आरडीडी वॉज रेज, आप डेटर्स को मार्किंग कर लो। क्लोजिंग स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड 7,500, क्लोजिंग स्टॉक को मार्किंग कर लो। इवेल्युएट बिल्डिंग बाय 5%, आप बिल्डिंग को भी मार्किंग कर लो। और यहां पर एक तरह से इवेल्युएट उसका न्यू वैल्यू मूल्यांकन कर रहे हैं, और यहां पर इवेल्युएट मतलब एक एप्रिसिएशन भी होता है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने वाली है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर एंड बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट, तो एज यूजुअल जैसा क्वेश्चंस करते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से को स्टार्ट करने से पहले मैं वर्किंग नोट में गुडविल वाला एडजस्टमेंट फिनिश कर लेता हूं, तो गुडविल मुझे मालूम पड़ जाएगा, तो फिर वही हम लोग को यहां पर क्वेश्चन में यूज होगा। तो हम लोग पहला गुडविल कर लेते हैं। ये जो स्पेस है ये मैं गुडविल फाइंड करने के लिए इतना यूज कर रहा हूं। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्या बोला उन्होंने, एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस, एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस। तो सबसे पहले तो मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अब देख स्टूडेंट, एवरेज क्या होता है, एवरेज का एग्जांपल बताऊं तो बेस्ट सिक्स का एग्जांपल होगा, आपको मिलने वाला आपका मार्क्स परसेंटेज। अब किसी भी स्टूडेंट के मुंह से सुनते हैं मेरे को 60% मिला, 70 मिला, 80 मिला, कोई स्टूडेंट आके हमको बोलता है कि 80 मिला, इसका मतलब कि उसको एवरी सब्जेक्ट में 80 नहीं है, उसको किसी में 80 होगा, किसी में 90 होगा, किसी में 75 भी होगा, लेकिन वो सारे मार्क्स को प्लस किया और जितने 100 का एग्जाम है वो उससे हमने डिवाइड किया। तो हम लोगों को किसी भी नंबर्स ऑफ डेटा का अगर एवरेज फाइंड करना है तो जितने ईयर्स का, जितने टाइम का वो डेटा होगा वो सबको हम लोग प्लस करेंगे और उस नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिवाइड। तो यहां पर जो मेरे पास प्रॉफिट है वो 3 इयर्स का प्रॉफिट है जो अप्स एंड डाउन है, तो इसने बोला कि आप एवरेज निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है 3 इयर्स का, तो मैं तीनों इयर्स के प्रॉफिट को प्लस करूंगा एंड विल डिवाइड बाय 3। हमको क्या समझ में आ जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने यहां लिख दिया एक फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, तो ये होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। अगर स्टूडेंट आप देखोगे तो हमारे पास 3 इयर्स का प्रॉफिट है, 24,500, we have 27,000, we have 16,000, we divide by the 3, हम लोग 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब तीनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो हमको मिलेगा 67,500 and we divide by the 3, ये हो गया 22,500। स्टूडेंट दिस 22,500 इज द एवरेज प्रॉफिट। उसने गुडविल के लिए क्या बोला स्टूडेंट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है, ट्वाइस। गुडविल ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, 22,500 इंटू 2। तो अगर 22,500 इंटू में 2 करता हूं स्टूडेंट तो ये होगा 45,000। दिस 45,000 is a goodwill
ये 45,000 स्टूडेंट गुडविल ऑफ फर्म हो गया। गुडविल ऑफ फर्म 45 स्टूडेंट, एक गुडविल ऑफ फर्म हो गया। मुझे पूरे फर्म का गुडविल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे न्यू पार्टनर्स कितना गुडविल आएगा उस चीज के अंदर क्या है, इंटरेस्ट है। तो न्यू पार्टनर्स का गुडविल कैसे मिलेगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। न्यू पार्टनर्स क्या है, हेगड़े। हेगड़े शेयर्स इन गुडविल 45,000 1/5 45,000 पूरे फर्म का गुडविल। अब उस गुडविल के अंदर भी, प्रॉफिट के अंदर भी पार्टनर किस तरीके से शेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। न्यू पार्टनर का गुडविल, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कितना है, 1/5, तो 45,000 इंटू 1/5 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9,000 इज द गुडविल। अभी इस क्वेश्चंस में यही हमको करना पड़ा स्टूडेंट कि यहां पर ये प्रोसीजर करके, एक वर्किंग करके हमने ये 9,000 गुडविल फाइंड किया। और अभी तक के बाकी सारे क्वेश्चंस में आप देखते थे कि ऑलरेडी ये फिगर आपके पास रहता था, सिर्फ हम ये दिमाग चलाते थे कि इन कैश है कि नॉट इन कैश है। यहां पर ये फिगर भी फाइंड करना पड़ा और आपने देखा कि क्वेश्चन में काफी क्लियर लिख कर दिया है गुडविल इन कैश। तो ये 9,000 रुपीज और 9,000 रुपीज गुडविल किस में है स्टूडेंट, आपके पास इन कैश। तो हमको हमारा गुडविल मिला। नाउ क्वेश्चन एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया ना स्टूडेंट, फर्स्ट आप पोस्टिंग करोगे, यू ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव बैलेंस टू रिस्पेक्टिव लेजर, देन फिर एडजस्टमेंट स्टार्ट करोगे। आपको एक कैपिटल का एडजस्टमेंट मिलेगा, एक गुडविल का मिलेगा, और मैंने बाकी एडजस्टमेंट के लिए अगेन और अगेन रिपीट किया स्टूडेंट, एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, लॉस रिवैल्यूएशन का डेबिट, दैट्स इट। रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। चलो स्टूडेंट पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट वन इज द, आपको लिखा है यहां पर क्रेडिटर। क्रेडिटर स्टूडेंट लायबिलिटी है, हम लोग भी लायबिलिटी में आ गए, and this amount is 15,000. नेक्स्ट वन इज रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड से पहले स्टूडेंट हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं। रिजर्व फंड हम किसको देते हैं स्टूडेंट, पार्टनर्स को, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजर्व फंड के अंदर जो पैसा है वो पार्टनर के प्रॉफिट में से ही निकाला हुआ पैसा है, तो पहले हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं स्टूडेंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रनाडे का है 36 और कनाडे इज 24। देन वी हैव द जनरल रिजर्व 5,000। जनरल रिजर्व का अधिकार किसका स्टूडेंट, पार्टनर्स का। जनरल रिजर्व हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गलती से अभी आपका दिमाग ना चले कि डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं, तो काफी सिंपल सोचना, हम लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग कर रहे हैं, लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट, तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। एंड वी राइट रिजर्व फंड। स्टूडेंट रिजर्व फंड 5,000 है और हमारा रेशियो है 3:2, तो हमको उस 5,000 को 3:2 में डिवाइड करना है। तो एक पार्टनर्स का 3,000, अनदर का 2,000। सर आपने न्यू को क्यों नहीं दिया, सर आपने हेगड़े को क्यों नहीं दिया? माय डियर, हेगड़े इज ए न्यू पार्टनर, इसको एग्जिस्टिंग बिजनेस से कुछ भी मिलने वाला नहीं, ये तो पहले, अब इसको नेक्स्ट ईयर से मिलेगा। ये पार्टनर आज आया है, तो प्रॉफिट बोलो लॉस बोलो, इसके अंदर इसका कोई शेयर फिलहाल नहीं है। चलो नाउ वी सी द एसेट साइड। एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस। वी हैव द बैंक 250, तो कैश बैंक में जाते हैं एंड डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 250। नेक्स्ट वन इज द डेटर्स। दिस डेटर्स इज 22,500। Debtors is 22,500.
Then stock. All these are the assets. Stock is 8,500. Then investment. स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली वी राइट द आउटर 12,000. देन वी हैव द प्लांट. स्टूडेंट प्लांट के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो वी राइट द आउटर. एंड वी हैव द बिल्डिंग स्टूडेंट. And this building is 22,000. We have the adjustment student, so we write it later. अब देख स्टूडेंट की एवरी क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि सेम थिंग्स रिपीट अगेन और अगेन. बस जरूरत सिर्फ की है, इस चीज की है, यू कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड लिटिल कॉन्सेंट्रेशन. अब इसको एंजॉय करना सीखो स्टूडेंट, समझना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. बर्डन समझ के पढ़ोगे कभी नहीं आएगा. चलो, एसेट्स एंड लायबिलिटी का पोस्टिंग फिनिश. नाउ वी सी आवर एडजस्टमेंट. अब स्टूडेंट ये जो वर्किंग है ये मैं थोड़ा सा रफ करूंगा आपको जर्नल लिख कर देने के लिए और चीजों को. तो अगर इसको नहीं लिखा होगा तो थोड़ा फास्ट आप लिख लो, क्योंकि इतना साइड मुझे रफ करना पड़ेगा. ओके चलो. अब स्टूडेंट अगर फर्स्ट एडजस्टमेंट देखोगे तो लिखा है ही शुड ब्रिंग 18,650 रुपीज एज हिज कैपिटल. मतलब न्यू पार्टनर ने 18,650 रुपीज कैपिटल का लेकर आया. कैपिटल आया मतलब बिजनेस में क्या आएगा स्टूडेंट? कैश. कैश रियल, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू हेगड़े कैपिटल. Hegde is a new partner. कैपिटल हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एंट्री हो गया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू हेगड़े. तो कैश एंड बैंक में लिखेंगे टू हेगड़े कैपिटल 18,650. एक हो गया कैश एंड बैंक. दूसरा टू हेगड़े, हेगड़े में बाय कैश एंड बैंक 18,650. पोस्टिंग हो गया. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म. आपने देखा कि ऑलरेडी एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किया है. गुडविल हम लोगों ने हमारा फाइंड किया. गुडविल आपको कितना मिला स्टूडेंट? गुडविल आपको मिला था 9,000. आपने क्या देखा कि उस एडजस्टमेंट में क्या लिखा था? गुडविल इन कैश. तो ये गुडविल कैश में है. तो आप देखो कि वहां पर आप क्या एंट्री करते थे. आपके पास गुडविल अगर कैश है तो वंस अगेंस्ट कैश आ रहा है ना स्टूडेंट, तो वंस एंट्री करेंगे एक कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अमाउंट 9,000. कैश एंड बैंक टू गुडविल. एक एंट्री कैश और बैंक में, दूसरा कहां पर? गुडविल में. वी हैव द कैश एंड बैंक. तो कैश और बैंक में मैं लिखूंगा गुडविल 9,000. ओके. अब इसके पीछे का जो रीजन समझाता हूं वो क्या बोलता हूं स्टूडेंट? कैश रियल कम्स इन डेबिट. ये गुडविल हम लोगों को पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, पार्टनर्स को हम लोगों को देना है. इसके लिए मैंने गुडविल को कहां लिखा है? यहां पर क्रेडिट साइड में लिखा है. हमको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अब यहां क्रेडिट में लिखा है, उसी को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो नेक्स्ट एंट्री में करूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू रनाडे और टू कनाडे. ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वंस अगेंस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के हिसाब से. तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5. तो ये होगा 5,400 एंड 3,600. अब ये एंट्री अगर मैं इसका पोस्टिंग करूं तो एक एंट्री कहां पे होना चाहिए? गुडविल. आपको बोर्ड पर गुडविल दिख रहा है क्या? लेजर? नहीं सर, नहीं दिख रहा है.
आर और के ये पार्टनर्स है। पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल। आर और के कहां पर है? क्रेडिट। तो मैं भी चले जाता हूं क्रेडिट, और क्रेडिट में जाके लिखता हूं गुडविल अकाउंट 5,400 एंड 3,600। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में स्टूडेंट को यही एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ये एडजस्टमेंट आया मतलब एडमिशन इजीली आपको आ जाएगा। बिफोर एडमिटिंग हेगड़े आरडीडी वॉज रेज अप टू 501। आरडीडी डेटर से रिलेट कर 22,500। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट फाइनल अकाउंट भी आप करते थे, अब क्या करते थे? माइनस। मैंने बताया कि एडजस्टमेंट में एक कैपिटल का और एक गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कि एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, और अगर लॉस तो रिवैल्यूएशन का डेबिट। ये सब मैंने थ्योरी में लिखकर दिया है। तो 22,500 इज द डेटर्स, 500 रुपीज मेरा आरडीडी, 22,000 एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट्स। अब मुझे 500 रुपीज लॉस हो रहा है, ये मुझे रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना चाहिए। बट आप क्वेश्चन के अंदर जरा डेटर्स को देखो, तो क्वेश्चन में डेटर्स में 22,500 लेस 250 ऑलरेडी इनर में लिखकर आउटर में उसने लिखा था 22,250। मतलब जो ये मुझे आज 500 रुपीज का लॉस हो रहा है या होने वाला है, जो मैं प्रोविजन कर रहा हूं, इसमें से 250 ऑलरेडी मैंने पहले ये मान लिया था कि मुझे लॉस होगा। मतलब आज एट द टाइम व्हेन वी क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेरा लॉस बढ़ रहा है वो कितने से बढ़ रहा है? 250 से। कितने से हो रहा है ज्यादा? 250। तो 500 का लॉस नहीं स्टूडेंट, 500 में से 250 होगा, आई नो। 250 माइनस करके आउटर में 22,250 लिखा था। अरे बराबर ना? तो ये जो 22 इस समय लिखा है उसमें 250 कंसीडर है। शॉर्टकट बोलूं, 500 रुपीज आज मैं माइनस कर रहा हूं, 250 का लॉस होगा ये मुझे मालूम था। तो आज जो मेरे को लॉस हो रहा है ना एक्स्ट्रा, वो सिर्फ 250 हो रहा है। तो ये मैं डेटर्स लिख सकता हूं, आरडीडी लिख सकता हूं 250। ओके, क्लोजिंग स्टॉक वाज टू बी रीवैल्यूड एट 7,500। इसने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक का आज जो न्यू वैल्यू है ना, रिवाइज वैल्यू है ना, वो 7,500। क्लोजिंग स्टॉक पहले कितना था? 8,500। आज कितना है? 7,500। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? कम। क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप डेप्रिसिएशन वर्ड्स का यूज मत करना। डेप्रिसिएशन हम वर्ड यूज करते हैं व्हेन वी यूज दैट एसेट्स। ये तो स्टॉक है, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो मैं यहां लिख देता हूं डिक्रीज 1,000। तो 1,000 रुपीज से मेरे स्टॉक की कीमत कम हो गई, मतलब मुझे 1,000 रुपीज का क्या हो गया? इन शॉर्ट लॉस। ये स्टॉक, ये 1,000। इवेल्युएट बिल्डिंग बाय 5%। मैंने बताया ना बिल्डिंग की वैल्यू 5% से क्या हो रहा है? अप्स हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिल्डिंग, सॉरी, एप्रिसिएशन लिख दो या इंक्रीज लिख दो? इंक्रीज 5%। तो 5% प्लस करोगे 1,100, 23,100। 1,100 का मुझे क्या हो रहा है स्टूडेंट? प्रॉफिट हो रहा है। मैंने बताया ना एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, क्रेडिट। बिल्डिंग 1,000। कुछ भी इसके अंदर स्टूडेंट चैलेंजिंग नहीं है। एज यूजुअल स्टूडेंट, जैसे आप नॉर्मली लेजर क्लोज करते हो उसी तरीके से आपको क्लोज करना है। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 1250, 1250, 1100 है, 150 इज अ लॉस। डेबिट एक्सपेंसेस मेरा ज्यादा है ना और इनकम मेरा कम है, तो 150 का लॉस हो गया बाय लॉस
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये रनाडे है और कनाडे है, नाम भी ये लोग ढूंढ के लाते हैं। तो 3:2 5, 150 का लॉस हो गया, मेरे को 3:2 में डिवाइड करना है। 3 + 2 5, 5 से मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड। 30 आ जाएगा, 30 इंटू 3 हो जाएगा, ये 90 हो गया और ये 60। लॉस क्रेडिट साइड में है, तो वो ट्रांसफर होकर किसको चला जाएगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ये 90, ये 60। एज यूजुअल पार्टनर्स को भी आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो 36 और 39, 40, 44 400, 44 400, इसको आप माइनस कर दो, 44 310। सेम हियर, 24 25 26 27 28 29, 29 600, 29 600, 29 450, so this 29 600 minus 60, 29 540, 29 540, 29 550 and 86. Balance. Capital will transfer to the liability side. Capital account. Ranade, Kanade, Hegre, 44 310, 29 540, 18 650. $44 310, 29 540, 18 650, 92 500. ये जब टोटल करोगे बैलेंस शीट स्टूडेंट, तो आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। उससे पहले स्टूडेंट एक कैश को क्लोज करना बाकी है, तो कैश को भी आप क्लोज कर दो स्टूडेंट। कैश को क्लोज करोगे 250, 18 650 and 9000, 27 900। कैश कहां पर, एसेट्स, कैश बैंक 27 900। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द क्वेश्चन। फाइनली आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज यू रिपीट अगेन और अगेन, चीजों को बार बार आप करो। ये रिकॉर्डिंग बंद करके क्वेश्चन सामने रखकर आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ज्यादा समझ में आएंगे। आपको एक बार क्लिक होगा ना स्टूडेंट, वो फॉरएवर के लिए चीज आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका आपका है, ये तो मेरा है, ये मैं समझा रहा हूं। तो जिस दिन से आपको क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, खुद से समझना स्टार्ट हो जाएगा, आपको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। आपको लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं, लिख लो आप।